गुरुदेव ने महाराज जी का एक पत्र पढ़ने जा रही हूँ। पेज नंबर 307, सत्संग में हाजिरी की आवश्यकता का उपदेश। सत्संग में हाजिरी की आवश्यकता का उपदेश। महाराज जी का एक पत्र है कि सत्संग में हाजिरी की आवश्यकता का उपदेश। उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो संगत से क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सत्संग, सत्संग क्या है? भली भांत अच्छी सोहत यानी परम सत्ता की संगति, यानी परम सत्य की संगति, गुरु की संगति या व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती हो। व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती हो, सत्य की बात करती हो और सत्य को आत्मसात करती हो। सत्य को आत्मसात करती हो। सत्य का अर्थ है सत्य है। सत्य का अर्थ सत्य है और संग का अर्थ जहां एक से अधिक लोग परस्पर मिलकर बैठे और सत्य कथाओं पर चर्चा करें। एक से अधिक लोग परस्पर मिलकर बैठे या सत्य कथाओं पे चर्चा करें, ईश्वर की चर्चा करें, अच्छी बातों की चर्चा करें, वो सत्संग है। और हमारे कवि तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाव, ते बिन मोहन भाव, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। यानी सत्संग के बिना राम की लीला, सत्संग के बिना राम की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमयी कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता। कहते सत्संग के बिना राम की लीलाएं या राम की लीला कथाएं सुनने को नहीं मिलती बिना सत्संग के बिना। और भगवान की रहस्यमयी कथाओं के सुने बिना मोह नहीं भागता। और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता है। इसलिए सत्संग अति आवश्यक है। सत्संग में अति आवश्यक है अपनी हाजिरी लगाना। बिना सत्संग के हमें बिना सत्संग के हरि की कथाएं नहीं अच्छी लगेंगी। कि जब तक हम जाएंगे, निरंतर जाएंगे सत्संग में, तभी हमें हरि के उपदेश, हरि कथाएं में मन लगेगा। जब हम सत्संग में जाएंगे ही नहीं तो हमें कथाओं में क्या प्रेम होगा। कहते नहीं है कि जैसी संगति वैसा प्रभाव। अगर हम संगत में बैठेंगे तो सत्संग जैसी बातें करेंगे, पिक्चर में बैठेंगे पिक्चरों की बातें करेंगे। जैसी संगत में बैठेंगे वैसे ही हमारे जो हृदय में है वैसी ही बातें आती रहती है। तो सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग में हमें जाना चाहिए। और तुलसीदास जी ने ये भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम
सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि सत्संग में बिना जाए हमारी बुद्धि और विवेक नहीं जागृत, और राम की कृपा कोई भी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग नहीं अच्छा लगेगा। महाराज जी का भी ये पत्र है कि महाराज जी फरमाते हैं कि तुम्हारे विचारों को अनुभव किया गया, तुम्हारे विचारों को अनुभव किया गया, सो होवे की समता मार्ग में ऐसा उच्च कर्तव्य धारण करना हर एक प्रेमी के वास्ते जरूरी है। समता मार्ग में ऐसा उच्च कर्तव्य धारण करना हर एक प्रेमी के वास्ते जरूरी है कि जिस करके सही धर्म की जागृति हो, कि जिस करके सही धर्म की जागृति हो और सर्व का कल्याण हो। जब समता में दुख को प्राप्त करके दूसरों को सुख देना है, समता में हमारे जो गुरु का उपदेश है उसमें दुख को प्राप्त करके स्वयं दुख को प्राप्त करके दूसरों को सुख देना है। सेवा सबसे पहला बताया है कि हम दूसरों की सेवा करनी है, अपने को दुख देकर दूसरों को सुख देना, निरादर को प्राप्त करके दूसरों को आदर देना, खेद को प्राप्त करके दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के मानसिक दोषों का परित्याग करके अपने पवित्र आचरण से दूसरों की कल्याण चाहनी, अपनी अधिक विचारशील बुद्धि होते हुए भी दूसरे मंद बुद्धि वालों से अधिक नम्रता प्रेम से बर्ताव करना। हमारी समता में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तुम कम पढ़े लिखे हो तो हम उनसे कहें कि हम तुमसे बात नहीं करनी। सारे लोगों को एक समान महाराज जी ने कहा है, सारे लोग समता समभाव से है, सब एक समान है। समता में आके अपने से दूसरे को नीचे की दृष्टि से नहीं देखना, सब एक बराबर, सारे ही गुरु प्रेमी हैं। अपने से दूसरों को नित्य ही श्रेष्ठ जानना और उनके गुण की धारणा करनी, अपने नित्य स्वभाव करके दूसरों से हित रखना और शत्रुपन के मुकाबले से अधिक मित्रता से पेश आना ही निर्मल समतावादी पुरुषों का धर्म है। सो प्रेमी जी, ऐसी मार्ग में निश्चित होते हुए तुमने किस भावना से सत्संग का त्याग पत्र लिखा है? हाजी कहते हैं, सो प्रेमी जी, ऐसे मार्ग में निश्चित होते हुए तुमने किस भावना से सत्संग का पत्र लिखा है? ए श्रेष्ठ बुद्धि वाले प्रेमी, तुम्हारे वास्ते ऐसा योग्य नहीं है कि ऐसे तुच्छ और मंद विचारों को अंतःकरण में जगह दे दें। विशाल चित्त हो करके सत्संग के प्रोग्राम को ऐसा दृढ़ करें जिससे राजधानी जैसी जगह में समता का स्वरूप प्रकाशक हो करके बहुत सज्जनों को लाभ होवे। प्रेमी जी, जब स्वार्थ में तमाम अवस्था गुजर गई, आप खुद महसूस करते हैं, तो अब परमार्थ का एक विशेष नियम जो सत्संग है। महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी जब स्वार्थ में तमाम अवस्था गुजर गई, तमाम जिंदगी हमारी गुजर गई स्वार्थ के वशीभूत, अब हमारी जो बाकी समय बचा है, आप खुद महसूस करते हैं, हम सभी महसूस करें, तो अब जो शेष जीवन है वो परमार्थ का एक विशेष नियम जो सत्संग है। हम कोई ध्यान लगाए तो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। एक सत्संग में हम जहाँ सारे लोग एकत्र होकर सत्संग सुनते हैं, तो जो समय है उस सत्संग में नियम, एक विशेष नियम जो सत्संग है, उसको निर्माण और निष्काम भाव से अपनाएं। इससे अपने आप का भी उद्धार है और संगत का भी उत्साह बढ़ता है। बाकी ये विचार अपने चित्त से बिल्कुल निकाल देवे कि मेरी हाजिरी या विचार संगत को कुछ अच्छे नहीं लगते।
ये तुम्हारा अपना भ्रम है। संगत के वास्ते तुम एक अधिक श्रोमणी प्रेमी हो, और संगत ऐसा निश्चय करती है कि तुम अपने निश्चय से सब प्रेमियों से अधिक हित करें। किसी के बारे में कोई भ्रम धारण ना करें। सब प्रेमी तो तुम्हारे जैसे श्रोमणी प्रेमियों के उत्साह के चाहतक हैं। तुमने ये भ्रम कैसे धारण कर रखा है? तुम्हारे वास्ते ऐसा विचार बिल्कुल योग्य नहीं है। बाकी जिस प्रेमी की गलतियों के बारे में लिखा है, उसका उद्धार भी संगत के प्रेम द्वारा ही हो सकता है, ना कि नफरत से। सो इन विचारों को अच्छी तरह गौर करके समझें तो करें, फिर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पालन करने का यत्न करें। गुणी पुरुषों का धर्म है कि श्रेष्ठ गुण की धारणा में अपना आप सब कुछ बलिदान दे देवे, तभी निर्मल धर्म प्रकाश करता है। तुम एक श्रेष्ठ कुल के सुपुत्र हो, और श्रेष्ठ बुद्धि होते हुए तुम्हारे वास्ते बिल्कुल ऐसा योग नहीं है कि सत्संग से एक तार धारण करें, सत्संग से एक तार धारण करें, बल्कि इस प्रोग्राम को ऐसा दृढ़ बढ़ावें कि आम ममता की अग्नि में जले हुए मनुष्य ठंडक को प्राप्त कर सके। ऐसा प्रयत्न तमाम प्रेमियों के वास्ते अधिक जरूरी है। आगे तुम अपने स्वभाव के मुताबिक जैसा चाहें वैसा करें। इधर से जो प्रेमियों के वास्ते खास चेतावनी है, सो शिक्षा रूप में पेश कर दी है। आगे तुम खुद अपनी सही उन्नति और फर्ज से को समझें। गुणी पुरुष तो अपने वास्ते संगत के गुणी पुरुष तो अपने वास्ते संगत के जूते की धूल साफ करनी भी खुश नसीबी जानते हैं। ऐसी नम्रता की धारणा ही सर्व कल्याण देने वाली है। ईश्वर सुमति देवी। जो प्रेमी जी संगत में जूतों की सेवा करते हैं, और वो रखते हैं, तो वो इसी में खुश नसीबी समझते हैं। ऐसी नम्रता की धारणा ही सर्व कल्याण देने वाली है। ईश्वर सुमति देवी। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर सुमति देवी। सत्संग, सत्संग यानी गुरुजी ने सत्संग में हाजिरी की विशेष आवश्यकता बताई है। और संत कबीरदास जी भी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, है सत्संग में तो वैकुंठ ना हो। हमारे संत कबीरदास जी ने भी यही कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में तो वैकुंठ ना होए। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि सत्संग में जो सुख है वो किसी में सुख नहीं। यानी कि इस मृत्यु लोक में जो आनंद सत्संग में है, वो हमारे स्वर्ग लोक में भी वो सुख प्राप्त नहीं है। इसलिए जो मेरी वाणी से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।